नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में, अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, ब्लॉग की शुरुआत किसी भी प्रकार के काम के साथ नहीं हो रही है। आज ब्लॉग की शुरुआत जो हुई है खाना परसने से हुई है। तो यहाँ मैं लगा रही थी थाली। तो यहाँ मैं 2 थालियाँ लगा रही हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड हैं और उनके बड़े पिताजी के लड़के, यानी मेरी जो बड़ी सास हैं उनके बेटे हैं। तो उनका भी खाना आज यहीं पर था। तो यहाँ सबका खाना वाना हो चुका था और अब मैं कर रही थी यहाँ पर खाना खाली। तो यहाँ पर मैं सारा खाना वगैरह खाली कर दूँगी। और अब आप लोग का सबसे पहला क्वेश्चन होगा कि दीदी आपकी तबीयत कैसी है? तो फ़िलहाल अभी मेरी तबीयत वैसी ही है, दवाइयाँ ले रही हूँ, पर फ़ीवर अभी उतना उतर नहीं रहा है। और ये फ़ीवर मुझे बस नहीं है, गांव में लगभग सभी जगह है। ये शायद वायरल की तरह है क्योंकि हमारे पड़ोस में भी 1-2 लोगों को फ़ीवर है। तो फ़ीवर धीरे धीरे जाएगा। और अब आप लोग कहेंगे कि दीदी आपने डॉक्टर को दिखाया या नहीं? तो एक चीज़ मैं आप लोग को बता दूं, फ़ीवर मुझे गुरुवार के दिन दोपहर को हल्का हल्का था। उसके बाद ये शुक्रवार के दिन का वीडियो है। तो शुक्रवार को मैंने शुरुआत खाने बनाने से नहीं की थी, खाना परसने ही से की थी, क्योंकि काम तो करना ही रहता है हम हाउस वाइफों को हर हाल में, चाहे हम स्वस्थ रहें या बीमार रहें। काम तो दोनों स्थिति में हम लोग के चालू रहते हैं। तो यहाँ से मैंने ब्लॉग को शुरू किया था और सोचा था चलिए शाम को कुछ आपके साथ अच्छा शेयर करेंगे। पर शाम तक मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा, यानी रात को कुछ ज़्यादा ही फीवर आ गया था मुझे। तो चलिए यहाँ पे रसोई की पूरी साफ़ सफाई कर देते हैं ताकि शाम के लिए एकदम यहाँ साफ़ रहे। और रसोई तो सबसे ज़्यादा यूज जो है दिन भर हमारी रसोई का ही होता है, तो रसोई सबसे ज़्यादा गंदी होती है। तो यहाँ की साफ़ सफाई कर देते हैं, उसके बाद चलते हैं बाहर की तरफ। और जैसे कि मैंने बताया है कि मैंने सोचा था कि शाम को आपके साथ कुछ अच्छी चीज़ें शेयर करेंगे, पर कोई भी अच्छी चीज़ शेयर नहीं कर पाए थे क्योंकि तबीयत उसी दिन से ख़राब हो गई थी। और ये रखी हुई थी मलाई, रसोई मेरी पूरी एकदम नीट एंड क्लीन हो गई थी। उसके बाद आ गई थी मैं ये मलाई को मथने के लिए। तो जो मेरी मथनी थी उसका जो ऊपर का फूल था वो हिल नहीं रहा था क्योंकि कील जो इसमें लगी थी ना वो ढीली हो गई थी। और सिर्फ ऊपर की डंडी हिल रही थी और नीचे का जो फूल है वो नहीं हिल रहा था। तो इसको काफ़ी दिक्कत हो रही थी इसको मथने में। तो यहाँ मैं हाथ से घुमा घुमा कर मथ रही थी। तो बड़ी मुश्किल से ही ये मलाई निकल पाई है। और ये जो मलाई मैंने निकाली ना, इसका घी इसी पतीली में पकने के लिए रख दिया था, वो भी सब ऐसा ही पड़ा रह गया। वो भी मैं आप लोग को अगले ब्लॉग में दिखाऊंगी, आप लोग के साथ शेयर करूंगी। और दोपहर का समय था, मैं यहाँ पर अकेली ही रहती हूँ। दोपहर में तो कोई रहता नहीं है, हस्बैंड भी चले जाते हैं और यशी भी। और अब मैं मिल रही हूँ सीधे आपसे शाम के समय, क्योंकि फ़ीवर जैसे कि बताया गुरुवार से हल्का हल्का था। तो अब जनरली थोड़ा बहुत तबीयत अपनी ख़राब होती तो अपन लोग इतना ध्यान नहीं देते हैं। और ये वीडियो शुक्रवार के दिन दोपहर से, और ये देखिए शाम टाइम से मेरी हालत कुछ ज़्यादा ही ख़राब होने लगी थी। पर ये सारी चीज़ें फैली हुई थी और फैला फैला घर अच्छा नहीं लगता है। आप बीमार मतलब आपका घर बीमार, ये तो पक्की बात है। हर घर में यही स्थिति है, चाहे हम लोगों को कोई कुछ भी कहे। हम लोग अगर बीमार हो गए मतलब सारा घर बीमार हो जाना। और हस्बैंड लोगों का मूड तो कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है अगर हाउसवाइफ बीमार हो जाएगी तो। उनको सबसे, ये सब जगह की स्थिति, उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो जाती है कि भैया ये बीमार है तो काम कौन करेगा। तो ये मेरे घर वर की स्थिति नहीं है, ये सभी जगह यही है। आस पड़ोस, ससुराल, मायके, सब जगह यही देखते आ रहे हैं और यही चीज़ देख रहे हैं। और कितने लोग मेरी बात से सहमत है ज़रूर बताना आप लोग। तो चलिए, यहाँ कुछ आटा एक्स्ट्रा है तो उसको डाल दूँगी, मैं गेहूँ वाले ड्रम में ही डाल दूँगी, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, व्रत वगैरह के लिए ज़रूरत पड़ती है। वैसे तो मेरा आटा साफ़ रहता है क्योंकि परथन में एक अलग से डिब्बे में रखती हूँ, डिब्बा आप देख रहे हैं, तो उसमें ही रखती हूँ। और उसके बाद मैं मिल रही हूँ आपसे अब सीधे मैं सुबह के टाइम पे। मैंने यहाँ चढ़ा दी है चाय। तो चाय चढ़ा के चलते हैं अब गाय लगाने के लिए, क्योंकि आटा भरने के बाद मेरी कोई स्थिति ही नहीं थी कि मैं कुछ काम कर सकूं। और यहाँ पर आकर मैंने बर्तन वगैरह भी सेट कर दिए हैं क्योंकि सब अस्त व्यस्त वैसा ही पड़ा हुआ था यहाँ पर। और अभी आपको और भी दिखाएंगे कि पूरी रसोई जो है मैंने एकदम साफ़ सुथरी की थी, उसका हाल क्या है। तो फ़िलहाल तो सबसे पहले चलते हैं चाय वगैरह, सॉरी, बर्तन जमाने के बाद सबसे पहले चाय और बिस्किट खाएंगे, क्योंकि जब तक शरीर चलेगा नहीं तब तक काम होने वाला नहीं है। काम तो करना ही है। और मैं कहना चाहिए, मैं तो जितना करूँगी, बेटी भी करती है। पर अगर बेटियां जो हैं एकदम हम लोग की तरह काम नहीं कर पाती भाई, बेटियां चाहे कहीं की भी हों, जितना एक हाउस वाइफ काम कर पाती है उतना बेटी लोग काम नहीं कर पाती हैं। तो चलिए, यहाँ पर सारे बर्तन हमारे सेट हो चुके हैं। और ये जो कप और ग्लास है ना, ये सबसे ज़्यादा घर पे रहते हैं, छोटे छोटे चाय वाले बर्तन। तो इनको मैं चाय स्टैंड पे, ये कप स्टैंड पे टांग दूंगी, क्योंकि
यहीं पर ये व्यवस्थित रहते हैं। और बर्तन स्टैंड में तो बर्तन नहीं आ पा रहे हैं, तो उनको मैं कहाँ तक सेट करूँगी। और मैंने बताया ही ना कि चाय और बिस्किट लेकर आ गई थी मैं यहाँ पर। तो 2 बिस्किट खाएंगे, उसके बाद खाएंगे दवा, और थोड़ी देर फिर मैं सो गई थी क्योंकि काफ़ी सुबह उठ गए थे और बाहर अंधेरा था। तो मैंने बाहर का कोई भी व्यू आप लोग को नहीं दिखाया है क्योंकि काफ़ी अंधेरा रहता है अभी सुबह टाइम। और यहाँ बैठी हुई थी यशी, यशी भी पढ़ रही थी। तो नींद तो फीवर वीवर रहता तो उतनी खास नींद आती नहीं है। तो यहाँ मैंने सोचा खाली पेट दवा खाने से अच्छा कि कुछ खा के ही खाएं, क्योंकि खाली पेट दवा जो है एकदम जाके अंदर की बॉडी में साइड इफ़ेक्ट करती है, ऐसा सब लोग बोलते थे। पहले तो मैं ऐसे ही खा लेती थी, तो पर अब थोड़ा सा ध्यान देती हूँ कि नहीं भाई किसी चीज़ कोई चीज़ अपन को साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो चलिए यहाँ मैंने आधी ही टैबलेट ली थी। और फीवर की, दर्द की थोड़ी बहुत दवा मैं अपने पास में रखती हूँ। तो दर्द की, खासकर सिर दर्द की दवा तो मेरे पास हमेशा ही रहती है। तो चलिए अब कर लेते हैं थोड़ा देर रेस्ट। और अभी टाइम लगभग हुआ था वही 5:45 के समथिंग। और थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ गाय लगाने के लिए, क्योंकि ये भी मेरे आश्रित हैं, ये भी रुकी हुई हैं कि अब माल आएगा तो हमको लगाएगा। और ये जो है, ये जो जानवर हम लोग पालते हैं ना, ये हमारे ही आश्रित रहते हैं। तो हम अपनी केयर तो कम हमें करना चाहिए, इनकी ज़्यादा करना चाहिए, क्योंकि ये बंधुआ होते हैं। और अगर इनका सही टाइम पे काम ना होना तो ये अंदर से हमें कोसते भी हैं, श्रापित भी करते हैं। तो मैं आ गई थी यहाँ पर गाय लगाने के लिए, और इनकी करना है सानी पानी वगैरह भी। और जब स्वस्थ रहते हैं ना तो कोई भी चीज़ खलती नहीं है, जब आप स्वस्थ नहीं रहते तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा खलती हैं। तो ये बिल्कुल सच बात है कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा, कभी कभी लगता है कि यार इससे अच्छा तो गाय हटा दें, ना करें काम, पर मजबूरी ये है कि करना ही पड़ता है। चाह के भी हम कुछ कामों को नहीं कर पाते हैं। पर अब मैं मूड यही बना रही हूँ कि गाय अब मैं अलग कर दूँगी, क्योंकि तबीयत वगैरह ठीक नहीं रहती ना, तो ये सारे काम बहुत ज़्यादा पड़ जाते हैं। और अकेला ये सब काम एक औरत के बस के नहीं होते हैं। हेल्पिंग हैंड है बेटी, तो वो जितना कर पाती उतना ही कर पाती है। अगर मैं उसको इन सब कामों में लगा दूंगी तो फिर उसकी पढ़ाई लिखाई सब चौपट हो जाएगी। इसलिए मैं उससे उतना ही काम, उतनी ही हेल्प लेती हूँ जितनी मुझे ज़रूरत रहती है। तो चलिए गाय यहाँ लगा ली थी मैंने। और टाइम काफ़ी हो गया था, लगभग यहाँ 7, साढ़े 7:15 का टाइम हो रहा था, क्योंकि उजेला अच्छा खासा हो गया है। और दिन तो बड़े हो रहे हैं, बट हमारे यहाँ धूप अभी उतनी नहीं निकल रही, जैसे एकदम तड़ाके की जो धूप निकलती है ना, वैसी वाली धूप अभी नहीं निकल रही। धूप हमारे यहाँ कम ही निकल रही है। तो यहाँ गाय लगाने के बाद देखिएगा जब तक हमारे यहाँ नल आ जाएंगे। और ये देखिए यहाँ का पाइप तो मैंने, जब मैं फ्रेश होने आई थी तब टंकी पे लगा गई थी। और भैया पीएम मोदी जी जो है ना, वो थोड़ा बहुत टाइम से लेट हो सकते हैं, पर हमारे यहाँ का जो नल वाला है ना, वो अपने टाइम से लेट नहीं होता है। वो बिल्कुल फिक्स पंचुअल आपके यहाँ, चाहे कई बार मैंने बताया है, कोई जिए या मरे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, 7 यानी 7 आपका पानी बह जाए, हमें कोई लेना देना नहीं। हमने नल चालू कर दिया, बात ख़त्म। और सुबह के जो टाइम है ना, अगर आप सोचो कि तबीयत ख़राब है तो थोड़ा सा रेस्ट मिले, वो बिल्कुल रेस्ट नहीं मिलता है। और आधे से ज़्यादा पानी यहाँ बह चुका था, और पानी भरने में कम से कम 20 मिनट लग गया था मुझे, क्योंकि 3 जगह पानी भरना पड़ता। पीछे का कनेक्शन तो अलग है, आगे का पीने वाला पानी, बर्तनों को सारा धुलना, तो ये सब काम तो सब करते हैं, मैं कुछ अलग से नहीं करती हूँ। और जहाँ हमारी गौशाला यानी सार है, वहाँ भी एक छोटा सा बाथरूम है, वहाँ भी पानी भरना पड़ता है। तो वहाँ भी पाइप कनेक्शन से चला जाता है, पर कनेक्शन जोड़ना पड़ता है। और ये सब काम, जब स्वस्थ रहो आप तो सब कुछ अच्छा लगता है, जब स्वस्थ नहीं रहते ना तो एक एक काम बड़ा भारी लगता है। और वहाँ का काम निपटाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ चौके की लिपाई करने। चूल्हा तो जला नहीं था, चूल्हा लिपा पुता डला है। यहाँ पर हम लोगों ने खाया था खाना दोपहर को, जो आपने देखा था मैं आपने। और रात को तो मैंने खाना वगैरह खाया ही नहीं था, क्योंकि मेरी तो हिम्मत ही नहीं थी। सब वैसा ही था। सुबह की रसोई वगैरह में बर्तन रखे थे, वो मैंने साफ़ कर दिए थे, वो व्यू मैंने आप लोग को नहीं दिखाया। तो चलिए फटाफट से यहाँ की कर देते हैं लिपाई पुताई, उसके बाद करेंगे अगला काम। और यहाँ की लिपाई करने के बाद मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा ये सूख जाए, तब तक मेरे घर आ गए थे मेहमान। तो मेहमान कौन आया था वो भी आप लोग के साथ शेयर करेंगे कि कौन आ गया था। तो यहाँ की लिपाई इतनी ही करेंगे, क्योंकि आगे की लिपाई करने की हिम्मत बिल्कुल नहीं बची, और ज़बरदस्ती शरीर को बिल्कुल भी नहीं चलाना है भाई, क्योंकि ये जब स्वस्थ रहेंगे ना तो काम हमारे काफ़ी होते रहेंगे। तो काम हैं, होंगे, आज नहीं होंगे कल होंगे, पर होंगे। तो चलिए यहाँ की लिपाई करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पर। और मेहमान नहीं, ये हमारे सब बड़े ससुर जी आए हुए थे, अभी तो नहीं आए हैं। अभी मैं यहाँ पर दाल को ही फटक के रख रही थी, क्योंकि दाल मम्मी ने भेजी थी ये, इसका मुझे बनवाना था। बिर्रा जो आटा होता है ना, भुट्टा चना, ये मिक्स था, और इसमें थोड़ा सा गेहूँ है, ज़्यादा नहीं,
थोड़ा ही गेहूँ है, भुट्टे की मात्रा ज़्यादा है इसमें और चने और गेहूँ की मात्रा कम है, तो इसको कहते हैं बिर्रा। इसका आटा बनवा लेंगे। और मेरे पास बेसन बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, तो बेसन भी मुझे चाहिए क्योंकि कढ़ी भी बनाना थी, तो बेसन भी पिसवा लेंगे। काफ़ी समय पहले दीपावली के समय मैंने बेसन पिसवाया था, जब ससुर जी की बरसी थी, तब का बेसन अभी तक चल रहा था। तो अब थोड़ा ही बेसन पिसवाएंगे क्योंकि ज़्यादा ज़रूरत पड़ती नहीं है और 3 ही लोग हैं, तो 1-1.5 किलो बेसन काफ़ी होता है। और गांव में ही चक्की है, तो चाहे जब गेहूँ बेसन वगैरह पे बन जाता है, हमारे यहाँ बेसन नहीं दाल पिस जाती है। तो चलिए, यहाँ ऋषि कुछ कर रहे थे और यहाँ मैं अपने ससुर जी यानी बड़े ससुर जी से बात भी करती जा रही थी। तो उनसे बात करते करते मैं अपना काम भी कर रही थी और वो मेरे से कुछ पूछते भी जा रहे थे कि ये सब क्या कैसा है, वही सब पूछने आए थे। और टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था क्योंकि सुबह सुबह जब कोई आ जाता है बैठने ना, तो काम बिल्कुल नहीं हो पाता है फ्रेंड्स, बिल्कुल हालत ख़राब हो जाती है। तो चलिए, यहाँ पर हो चुका है ये सारा काम हमारा। अब चलते हैं रसोई की तरफ। और यहाँ जल्दी से मैंने लगभग 10:30 पौने 11 बज गए थे क्योंकि बड़े ससुर जी के साथ मुझे भी बैठना पड़ा। मैंने बताया ही था कि हस्बैंड जी कोई आया वो रवाना हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने चावल बना दिया था और यहाँ आलू और प्याज छोक दिए थे क्योंकि भिंडी बिल्कुल थोड़ी सी थी और इतनी भिंडी होगी नहीं। भिंडी यशी भी नहीं खाती, मैं भी नहीं खाती हूँ। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो आलू डाल लेते हैं, तो आलू के साथ भिंडी खा लेंगे। बट ये जो कॉम्बिनेशन है आलू भिंडी का, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, मुझे पता है। पर कभी कभी ऐसे जुगाड़ हमें ज़बरदस्ती वाले करना पड़ते हैं, तो वही ज़बरदस्ती वाला जुगाड़ हो गया था। और भिंडी और चावल मैं करके चली गई थी नहाने के लिए, और नहा कर मैं आ गई थी। और मुझे छोंकना थी कढ़ी, क्योंकि हमारी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं, वो हैं डिंडोरी से, यानी हमारे पास के ज़िला से ही, संगीता द्विवेदी जी। उन्होंने पूछा था कि आप बूंदी की कढ़ी कैसे बनाते हैं। तो ऑलरेडी मुझे कढ़ी बनाना ही थी, तो मैंने सोचा चलो आपके साथ शेयर ही कर देते हैं ये रेसिपी। तो देखिए, यहाँ मैंने डाल दिया है तेल, और सबसे पहले डालेंगे हींग, क्योंकि हींग बहुत अच्छा फ्लेवर लाती है कढ़ी में। तो मैं तो हमेशा ऐसे ही बनाती हूँ। और उसके बाद डाल देंगे मेथी के दाने, क्योंकि मेथी दाना हमेशा डालते ही रहे हैं पुराने लोग। मेथी, राई, जीरा, सौंफ, मीठी नीम और सूखी वाली मिर्च, तो ये 7 चीज़ों का तड़का आप लगा के देखिए। और बहुत सारे लोग कहीं तेज पत्ता डालते हैं, कहीं प्याज डालते हैं, तो ये सब फ्लेवर उतने अच्छे नहीं लगते हैं। और इसी में डाल देंगे हल्दी। और ये जो तड़का है ना, इसकी जो खुशबू हो वो 1 नंबर की आती है। और छाछ में मैंने बेसन घोल रखा है, क्योंकि जो छाछ है वो बिल्कुल खट्टा नहीं है इस समय हमारे यहाँ। तो मेरे यहाँ तो हो नहीं रहा, ऋषि लोगों के यहाँ होता, वहीं से आया था। और आज बेसन भी मुझे ऋषि के यहाँ से लेकर आना पड़ा, क्योंकि मेरे पास जो बेसन था वो थोड़ा ही था बूंदी के लिए। और ऐसा कुछ होता है फ्रेंड्स, जिस दिन आपका खाना नहीं बनेगा ना, उस दिन हस्बैंड बहुत जल्दी नहा लेंगे। और ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ में। सिर्फ सब्जी चावल बना था और हस्बैंड यहाँ नहा कर आ गए थे कि हमको खाना दे दो। और आटा मैंने गूँथा फटाक से, तो मैंने यहाँ सेक दी है पूड़ी, ताकि ये पूड़ी और सब्जी खाकर चले जाएं। और सब्जी इतनी बढ़िया बनी थी कि जो भिंडी थी ना, हमने काटी थी 1-1, 1.5 इंच के लगभग, वो जो भिंडी थी वो फट के 4-4 पीस में हो गई थी। उसके बाद भी हस्बैंड को पसंद नहीं आई, कह दिया सब्जी कच्ची है। अब मेरे तो समझ में नहीं आ रहा था कि सब्जी बनाएं तो कैसे बनाएं। तो जब उनको कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो वो ऐसा ही कह देते हैं कि ये कच्ची है। और उनको थोड़ा सा फिटी हुई सब्जी, बहुत ज़्यादा बिल्कुल मैस सब्जी अच्छी लगती, पर सब्जी इतनी मैस वाली अच्छी नहीं लगती है। तो घर में तो वैसे मेंबर 3 है, पर तीनों अलग अलग वैरायटी के, तीनों की पसंद अलग अलग है। और आज कढ़ी भी बड़ा परीक्षा ले रही थी, पक ही नहीं रही थी, उसमें उबाल ही नहीं आ रहा था। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोगों को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यारा सा सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखें। और यहाँ पर जो है बूंदी में बना रही थी ना, तो गलती ये हो रही थी, मतलब जब जल्दीबाजी होती तो कभी कभी ऐसी ही गलती होती। यहाँ मैंने कढ़ाई को धीमा कर दिया था और बूंदी जो थी वो बूंदी नहीं, बेसन ही इकट्ठा हो गया था एक तरफ से। तो मैंने कहा चलो किसी तरह से बन के खाना तो कंप्लीट हो जाए, क्योंकि खाना बनाते बनाते मुझे 12:15 बज गया था। और जब लेट होता तो ऐसा ही लेट होता, क्योंकि तबीयत भी कुछ सही नहीं थी, तो थोड़ा सा मैं आलस भी कर रही थी। और यहाँ लेट लतीफ़ भी सब काम हो गया। तो चलिए, फाइनली हमारी बूंदी जैसी बनी वैसी बनी। और दोबारा मैं बूंदी काफ़ी अच्छी बन गई थी। और पूरियाँ मैंने सेक कर सब्जी और पूरी दे दी थी हस्बैंड को। तो आलू के जो था, भिंडी में जो आलू थे वो और सब्जी खाकर चले गए थे हस्बैंड जी। और कढ़ी भी पक ही गई थी यहाँ पर, क्योंकि मैं नहा तो चुकी थी, पूजा पाठ करके आई मैं। और यहाँ मैंने डाल दी है बूंदी।
तो चलिए कढ़ी हमारी तैयार है। और फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर आज का वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।